हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम आज आरसीसी सब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक में उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम अब आरसीसी और मिक्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जब हम निकालते हैं कंक्रीट का, उसमें जो हम स्पेसिमेन यूज करते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 150 इंटू 150 इंटू 500। ठीक है, और ऑप्शन बी है 100 इंटू 100 इंटू 700 एंड ऑप्शन सी है 150 इंटू 150 इंटू 700। ऑप्शन डी है 100 इंटू 100 इंटू 500। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो हम स्पेसिमेन यूज करते हैं ये यूज़ करते हैं 150 इंटू 150 इंटू 700 mm का। ठीक है, और यदि हम स्पेसिमेन यूज़ करें किसके लिए, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो उसके लिए हम जो साइज़ यूज करते हैं वो करते हैं 150 इंटू 150 इंटू 150 mm का। ठीक है, और जो जितने भी हम ये क्यूब टेस्ट करते हैं इसमें जो हम IS कोड यूज़ करते हैं वो आपको करते हैं IS 516 का। ठीक है, और इस केस में यदि अगर हमारा एग्रीगेट का साइज 19 mm से कम होता है तो उस केस में मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालने के लिए जो हम स्पेसिमेन यूज करते हैं वो करते हैं 100 इंटू 100 इंटू 500 mm। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ fresh concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface while placing and compacting is called। ठीक है, जब हम फ्रेश कंक्रीट को प्लेस करते हैं या फिर उसे कॉम्पैक्ट करते हैं तो उस टाइम जो उसके सरफेस पे ऊपर जो पानी आ जाता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी है ब्लीडिंग एंड ऑप्शन सी है बल्किंग एंड ऑप्शन डी है क्रिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लीडिंग। ठीक है, जो ऊपर सरफेस पे जो एक परत बन जाती है और उसे लेटेंट बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट यानी कि वो जो सरफेस बनती है वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कम्पेयर टू रिच मिक्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो लीन मिक्स कंक्रीट होती है उसमें ब्लीडिंग मोर होती है किसके कंपेयर में, रिच मिक्स के। ठीक है, ऑप्शन बी है ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाय एडिंग पोजोलानिक फाइनर एग्रीगेट, यानी कि हम ब्लीडिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं किसको, पोजोलानिक मटेरियल मिला के और फाइन एग्रीगेट को मिला के। ठीक है, ऑप्शन सी है ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यदि अगर हमें ब्लीडिंग को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना, ऐड करना होगा कैल्शियम क्लोराइड को। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इनकरेक्ट इसमें से कोई सा भी नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, बाकी जो ये सारे सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। ठीक है, जब कॉन्क्रीट को प्लेसिंग किया जाता है तो उस टाइम जो एग्रीगेट सेपरेट होते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्शन, ऑप्शन सी है श्रिंकेज एंड ऑप्शन डी है बल्किंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेग्रीगेशन, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो जो वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा। ऑप्शन ए है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ऑप्शन बी है टाइम ऑफ ट्रांजिट एंड ऑप्शन सी है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, यदि ऑप्शन में वाटर सीमेंट रेशियो होता तो भी इसका आंसर होता, बट यहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट दे रखा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसमें पिछले क्वेश्चन में पूछा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसमें पूछा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑप्शन ए है टाइम ऑफ ट्रांजिट, ऑप्शन बी है वाटर सीमेंट रेशियो एंड ऑप्शन सी है द ईयर इन द मिक्स एंड ऑप्शन डी है साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो वर्केबिलिटी कंक्रीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, यदि अगर जैसे कंक्रीट प्लेसिंग में अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, टाइम के हिसाब से यदि जैसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कंक्रीट को तो उसकी जो वर्केबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है श्रिंकेज स्ट्रेन की वो हम कितना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 0.003, ऑप्शन बी है 0.0003 या फिर ऑप्शन सी है 0.0003 या फिर ऑप्शन डी है 0.03। तो इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू लेते हैं हम वो लेते हैं हम 0.0003, यानी कि 0.0003 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें 2-3 वैल्यू हैं जिनको हमें याद रखना है। एक ये हो गई मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन, एक होता है बेंडिंग कंप्रेशन आउटर मोस्ट फाइबर पे, तो वैल्यू होती है 0.0035 और दूसरी होती है एक्सियल कंप्रेशन मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 0.002। ये तीनों चारों वैल्यू हमें याद रखनी है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर एंट्रेंट इन द कॉन्क्रीट इंक्रीज। ठीक है, यदि हम ईयर को एंटर करवाते हैं कॉन्क्रीट में तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या इंक्रीज होगा कॉन्क्रीट का। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्केबिलिटी, ऑप्शन बी है स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन एंड ऑप्शन डी है द यूनिट वेट। ठीक है, यदि हम ईयर को एंटर कराते हैं कॉन्क्रीट में तो उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट ओनली वन वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है बट उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर, FCR, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसका हमें सीक्वेंस बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FCR सबसे ज़्यादा होता है, फिर FCS, फिर FCT। ठीक है, जो FCR होता है पहले मॉडुलस ऑफ रप्चर होगा, उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका हमें रेशियो बताना है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, इसका राइट आंसर जो है वो है 0.5। ठीक है, तो 0.5 कैसे निकला, तो रेशियो निकलता है वो निकलता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कॉन्क्रीट की जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.35 √FCK को डिवाइड कर देंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो कॉन्क्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होती है 0.7 √FCK। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.5, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज विद। ठीक है, कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ किसके साथ इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट एंड ऑप्शन सी है डिक्रीज इन क्यूरिंग पीरियड, या फिर ऑप्शन डी है डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज होती है इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि यदि हम अगर वो सीमेंट को अगर उसका फाइनेंस ज़्यादा होगा तो उस सेट भी जल्दी होगी और स्ट्रेंथ गेन जल्दी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसका हमें रिलेशन बताना है मॉडुलस ऑफ रप्चर और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट में। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होता है 0.7 √FCK, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज। ठीक है, तो इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो कंपैरिजन करना है किसमें 100 mm³ एंड 150 mm। यदि हम 100 mm का क्यूब बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या फिर 150 mm का जो हम क्यूब यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो 100 mm का होगा उसकी स्ट्रेंथ कंपेयर टू 150 mm से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी टेकन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमें बताना है IS 456 1978 के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी लेते हैं हम कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, तो ये लेते हैं हम 5700 √FCK। यदि बात करें 456 2000 के अकॉर्डिंग तो अभी हम लेते हैं 5000 √FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। यदि अगर कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है रिड्यूस द स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ऑप्शन बी है इंक्रीज द स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। या फिर ऑप्शन सी है डज नॉट चेंज द स्ट्रेंथ, या फिर उसकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज परिवर्तन नहीं आएगा। या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है कंक्रीट में तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज ऑफ पोजोलानिक सीमेंट। ठीक है, यदि हम बात करें OPC और पोजोलानिक जो सीमेंट होता है उसमें कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रिड्यूस वर्केबिलिटी। यदि अगर OPC में पोजोलानिक मटेरियल मिलाएंगे तो उसकी वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। या फिर ऑप्शन बी है इंक्रीज ब्लीडिंग, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। या फिर इंक्रीज श्रिंकेज बढ़ जाएगा। या फिर इंक्रीज स्ट्रेंथ, या फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो OPC में यदि हम पोजोलानिक मटेरियल मिलाते हैं तो उसकी श्रिंकेज में इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, श्रिंकेज ज़्यादा होता है फिर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिक्सचर विच केस अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। ठीक है, यदि हम एडमिक्सचर के रूप में क्या मिलाते हैं विच केस ओनली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा एडमिक्सचर मिलाने से सेटिंग और हार्डनिंग जल्दी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वर्केबिलिटी एडमिक्सचर, या फिर ऑप्शन बी है एक्सेलरेटर्स, या फिर ऑप्शन सी है रिटार्डर्स, या फिर ऑप्शन डी है एयर एंट्रेंट एजेंट। ठीक है, तो हार्डनिंग और सेटिंग जल्दी किससे होती है जब हम उसमें कोई एक्सेलरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम। ठीक है, तो कौन सा एडमिक्सचर यूज करते हैं हम जो सेटिंग टाइम को उसको मोस्ट कॉमनली सेटिंग टाइम को रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा जिप्सम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो जो सीमेंट में वॉइड्स का परसेंटेज होता है वो होता है 40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट। ठीक है, ये बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 साल बाद कंपेयर करें 28 डेज की, तो 1 साल बाद टाइम के हिसाब से स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो उसकी 20 से 25% मोर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 28 डेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़। ठीक है, ये बोल रहा है कि कंपेयर करना है किसमें, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर लोअर इनिशियल सेटिंग टाइम बट हायर फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर ऑप्शन सी है हायर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स, एंड ऑप्शन डी है लोअर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है इसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम होता है बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ठीक है, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 5 मिनट्स एंड फाइनल इसका 5 आवर्स होता है, बट जो ओपीसी होता है उसका इनिशियल 30 मिनट एंड फाइनल 10 आवर्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज मेजर ऑफ। ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ रप्चर हम मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, ऑप्शन ए है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ में, या फिर ऑप्शन बी है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में, या फिर ऑप्शन सी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, या फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो जो हम मॉडुलस ऑफ रप्चर मेजर करते हैं वो करते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो ये बोला कि इन ऑर्डर ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि बेस्ट वर्केबिलिटी किस केस में मिलेगी हम जब हम किस शेप का एग्रीगेट लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राउंडेड, ऑप्शन बी है एलोंगेटेड, या फिर ऑप्शन सी है एंगुलर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यदि हम राउंडेड शेप के अगर एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट वर्केबिलिटी देता है हमें। ठीक है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है और उसमें हमें ईजिली प्लेस हो जाती है कंक्रीट यदि राउंडेड एग्रीगेट हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट इज। ठीक है, हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड, यदि हम कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड इंक्लूड करते हैं तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है टू इंक्रीज श्रिंकेज इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज श्रिंकेज डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज सेटिंग टाइम उसका इंक्रीज हो जाएगा, या फिर डिक्रीज सेटिंग टाइम, या फिर उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम कंक्रीट में कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज श्रिंकेज इंक्रीज होता है, और डिक्रीज सेटिंग टाइम उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम हमें कब देखने को मिलता है, जब मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 6%, या फिर ऑप्शन डी है 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है, 4 से 5% पे मैक्सिमम बल्किंग देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, यदि हम सीमेंट को फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हम। ठीक है, ऑप्शन ए है इफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर ऑप्शन बी है इफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एंड ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ। ठीक है, यदि हम सीमेंट को ज़्यादा फाइन अगर उसको ग्राइंड करेंगे तो वो जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अफेक्ट ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, ऑप्शन ए है रिमेन कांस्टेंट, या फिर ऑप्शन बी है इंक्रीज विद रिचर मिक्स, या फिर ऑप्शन सी है डिक्रीज विद रिचर मिक्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट इंक्रीज विद रिचर मिक्स। ठीक है, 2 टाइप की कंक्रीट होती है, एक होती है लीन मिक्स कंक्रीट, एक होती है रिच मिक्स कंक्रीट। ठीक है, तो जिसमें रिच मिक्स यानी कि जिसपे जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं वो अच्छे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं और सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो इंक्रीज हो जाएगा यदि उसमें रिचर मिक्स कंक्रीट हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% ऑफ वॉइड इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि कॉन्क्रीट में 1% वॉइड्स होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कितना परसेंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो यदि हमारी कॉन्क्रीट में 1% का भी वॉइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसकी 5% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है। जो फाइनेंस मॉडुलस होता है फाइन एग्रीगेट का वो होता है 2 से 3.5 तक, ठीक है। तो इसकी ये रेंज होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, ठीक है। तो स्टील इज लोअर देन कॉन्क्रीट, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉन्क्रीट से कम होती है, ठीक है। तो स्टील के लिए लेते हैं 1.15 एंड कॉन्क्रीट के लिए लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, एंड स्टेटमेंट 2 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस, एंड स्टेटमेंट थर्ड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, एंड स्टेटमेंट फोर्थ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो इन स्टेटमेंटों में देखिए तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, ठीक है। फर्स्ट क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस, जो इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है स्टील की वो ली जाती है किसके अकॉर्डिंग, यील्ड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो कंक्रीट के केस में होता है ये ली जाती है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेस डायग्राम रिप्रेजेंट करता है रेनफोर्स सेक्शन में वो ऑप्शन ए है होली पैराबोलिक, या फिर ऑप्शन बी है होली रेक्टेंगुलर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पैराबोलिक एबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जैसे कोई बीम सेक्शन होता है इसके सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस होती है, ठीक है। तो ऊपर न्यूट्रल एक्सिस से एबव उससे क्या होगा पैराबोलिक शेप होगा, और जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होगा वो रेक्टेंगुलर शेप देगा शियर स्ट्रेस के केस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल टेंशन इन अ बीम, ठीक है। डायगोनल टेंशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बीम फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट कॉमनली इकोनॉमिकली बाय, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट होता है एग्जामों में, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि बीम फेल होता है किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ में, तो देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज। यदि हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो मोस्ट इकोनॉमिकली क्या माना जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या उसमें चेंजेस करेंगे ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें अच्छी मिले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, ठीक है। हम यूज करेंगे क्या थिनर बार, बट अगर उसका जो नंबर होगा वो ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।